अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अक्स रॉय। तो हम आपके साथ लेके आए हैं एक बहुत ही प्यारा अच्छा मज़े का प्रोग्राम, मज़े की बात। तो आज का हमारा टॉपिक है ईद के हवाले से। तो जैसे कि आप सबको पता है कि बकरा ईद जब आती है तो सब खुशियों से झूम उठते हैं। तो ऐसे ही हम लोगों की राय जानते हैं कि लोगों ने इस ईद पे क्या क्या ख़रीदा है। आ जाइए। तो जी व्यूवर्स, इस वक्त मैं बहुत ही प्यारी शख्सियत के साथ मौजूद हूँ। तो मुझे तो ये बिजनेसमैन लग रहे हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? नेमतुल्लाह चैल। तो सर मुझे आप ये बताएं कि आप पिछली ईद और इस ईद में क्या फ़र्क आपको दिखाई दे रहा है, आपको महसूस हो रहा है? और पिछली ईद जो थी बड़ी ईद, आपने तब क्या मतलब कि आपने कुर्बानी की थी? जी बिल्कुल की थी। तो इस ईद पे क्या आपकी सिचुएशन है, आप कुर्बानी कर रहे हैं? पहले ना जो लास्ट ईयर था ना उसमें था कोरोना था, उसकी वजह से ना उससे ये जो कुर्बानी ईद है ये बेहतर है। और यहाँ अभी ये क्या है, जो बकरे शकरे हैं जो भी है बैल शैल हैं काफ़ी महंगे भी हैं लेकिन फिर भी मिल नहीं रहे। तो पिछले साल से तकरीबन कोई समझ लें कि 10 से 15 हज़ार रुपया महंगा मिल रहा है बकरा भी। तो फिर आप इसका मतलब क्या कुर्बानी इस ईद पे भी कर रहे हैं? कर रहे हैं, मैंने 2 लिए हैं बकरे। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है जी। तो आप मुझे ये बताएंगे कि आपको पिछली ईद से और इस ईद में आपका बिज़नेस वगैरह किस सिचुएशन में चल रहा है, कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रॉपर्टी का बिज़नेस कर रहे हैं, बड़ा अच्छा जा रहा है। और ये तकरीबन लास्ट 1 ईयर से डे बाई डे बेहतर से बेहतर जा रहा है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त हम बहुत ही प्यारे एक पॉलर में मौजूद हैं। तो इनसे जानते हैं कि पिछली ईद और इस ईद में क्या फ़र्क है, इनकी पॉलर पे कितना रश था पिछली ईद में और इस ईद में, क्योंकि महंगाई बहुत है ना इसलिए। तो फिर आइए जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या नाम है आपका? गुलनाज मैम, आप मुझे ये बताएंगे कि पिछली ईद और इस ईद में क्या फ़र्क है, आपके कस्टमर कितने हुए हैं, इस ईद में आ रहे हैं या नहीं आ रहे? क्योंकि पिछली ईद पे जो लॉकडाउन था उसकी वजह से कस्टमर की मतलब आते भी थे नहीं भी आते थे। तो आपका पॉलर किस कंडीशन में जा रहा है, मुझे बताएंगी? पॉलर आप कि कोरोना की वजह से हर जो बिज़नेस है बहुत डिस्टर्ब है। तो पॉलर पे भी बहुत ज़्यादा ऐसे असरात है कोरोना के जो अभी तक नहीं जा रहे। ऊपर से जो महंगाई है उसने बहुत आसमानों को छुआ हुआ है। बहुत शुक्रिया मैम आपका। तो जी इस वक्त कस्टमर भी इस पॉलर में मौजूद हैं, तो आइए जानते हैं इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या नाम है आपका? मेरा अमारा तश्कील है। मैं पॉलर पे आई हुई हूँ क्योंकि आपको पता ही है हालात इतने ज़्यादा ख़राब चीज़ें और ईद का पुरमसरत मौका आ रहा है, जिसके लिए मैं सर्विसेज लेने के लिए सिटी हाउसिंग के एक पॉलर पे आई थी। इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं और ये लो बजट में हाई काम कर रहे हैं, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं पहले भी इसको विज़िट करती रही हूँ, इसीलिए दोबारा इसको विज़िट करने आई हूँ कि इनका काम बहुत अच्छा है। और इन्होंने सबसे ज़्यादा ख्याल इस बात का रखा हुआ है कि कस्टमर हमसे ज़्यादा जो है वो सेटिस्फाइड होके जाएँ, चाहे वो आपके बजट से हो या चाहे आपके काम से हो। मैं दोनों तरीके से इनके साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जी क्या नाम है आपका? बशर। तो अंकल जी आप मुझे बताएंगे कि इस ईद से और पिछली ईद से आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है कि महंगाई और ईद जो है वो कैसी गुजरेगी आपकी इस ईद पे? मुझे बताएंगे कि आपका क्या सिचुएशन है? महंगाई तो है ज़्यादा, क्या कर सकते हैं। आप कुर्बानी कर रहे हैं? नहीं, कुर्बानी गुंजाइश ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? शाहिद अली। सर आप मुझे बताएंगे कि पिछली ईद और इस ईद में क्या फ़र्क है, आप ईद पे कुर्बानी कर रहे हैं? ईद में तो माशाल्लाह कुर्बानी अब कर रहे हैं, मगर आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है। कुर्बानी तो माशाल्लाह अल्लाह का हुक्म है, हम करेगा
मगर खाली कुर्बानी जो हमने कुर्बानी का और भी कुछ बच्चों के कपड़े भी लेने, बच्चों के भी जूता भी लेने, बच्चों के सब सारा सामान बच्चों के लिए हमने लेना, मगर कुर्बानी तो ज़रूर इंशाल्लाह करेगा। जी अंकल, आपके क्या नाम है? मोहम्मद जी साहब। माशाल्लाह, नाम बहुत अच्छा है। आप बता सकते हैं कि पिछली ईद और इस ईद में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? महंगाई इतनी है और ईद पे कुर्बानी करनी होती है लोगों ने, तो आप भी कुर्बानी कर रहे हैं? इंशाल्लाह ताला कुर्बानी देंगे, अल्लाह को हर साल देते हैं। ऐसी ईद और पिछली ईद में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, हर बंदा परेशान है। मंडी में जाते हो तो जानवर बहुत महंगे हैं, बंदे की इतनी फर्टिलाइजर नहीं है जो बंदा ख़रीद सके। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी क्या नाम है आपका? इमरान असलम। तो सर आप बताएंगे कि ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं और पिछली ईद और इस ईद में क्या फ़र्क है? आपको पता है महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी ईद होती है खुशी की, ईद तो है ही नहीं, खुशी है ही नहीं, कारोबार हमारे बंद पड़े हुए हैं। पिछली ईद में लॉकडाउन था, अब वैसे ही लॉकडाउन हुआ पड़ा है, कारोबार हमारे बंद हैं, हम बहुत परेशान हैं इस वजह से। पर ईद तो आएगी इंशाल्लाह, कुर्बानी भी करेंगे, जैसे अल्लाह की आगे से मर्ज़ी होगी हमारी, इंशाल्लाह हम करेंगे। तो आप हमारी आवाम को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आवाम को मैसेज ये है कि ये टाइम है इकट्ठे रहने का, आपस में तफरके में ना पड़े, इकट्ठे रहें सारे, क्योंकि ये टाइम है इकट्ठे रहने का, एक दूसरे की मदद करने का। कुर्बानी जो करता है वो दे के सबको बांटे, अपने घर में भी रखे, लेकिन इकट्ठे रहें, यूनिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी बहुत शुक्रिया। जी सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम असगर सईद है। तो सर हमें बताएंगे कि ईद के हवाले से क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी? ईद के हवाले से क्या तैयारियां, अमीर लोगों की ईद है, गरीब लोगों की क्या ईद है। महंगाई इतनी है कि हर बंदा कुर्बानी लेने से आवाज़ार है। बच्चों की ईद होती है, बच्चों के लिए कोई बंदा सामान उनको लेकर मुहैया नहीं कर सकता, जूती कपड़ा इतना महंगा हो गया है कि गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। घर में खाने पीने की अशिया देख लें आप, घी देख लें, 280 रुपये पे घी चला गया 240 से। चीनी देख लें आप, 110 रुपये किलो मिल रही है। ये उम्मीद नहीं थी हमें इस गवर्नमेंट से, जो हमें देखना पड़ रहा है आज। जी अंकल क्या नाम है आपका? मेरा मीर नबीद। तो आप मुझे बताएंगे कि महंगाई और ईद के बारे में कि क्या मसरूफियत है आपकी? हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हकीकत है, ये मेरी अपनी दुकान है। ये जो किराएदार है ना, वो तो बेचारे मजबूर हैं, और कम अज़ कम आधे दुकानदार परेशान हैं। और मेरी बड़ी मुतबाना इल्तिजा है इमरान खान से कि प्लीज़ प्लीज़ महंगाई को ख़त्म करो। ये तो हमें लेकर बैठ गया, बहुत ज़्यादा मुश्किल आता, और हमने उसे वोट दिया है, लेकिन बहुत गलती की। तो कोई आवाम को मैसेज देना चाहेंगे? आवाम का यही मैसेज है, ईद मुबारक, लेकिन महंगाई के खिलाफ बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम अस्सलाम। जी अंकल क्या नाम है आपका? अब्दुल लतीफ़। तो आप हमारी आवाम को बताना चाहेंगे कि ईद, पिछली ईद और इस ईद में क्या फ़र्क है, और महंगाई आपको पता है बहुत ज़्यादा है, तो उसका कुछ हमें बताना चाहेंगे, आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं? तैयारियाँ क्या है, परेशानी है बहुत ज़्यादा, महंगाई है, कारोबार है कोई नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ से गुजरा नहीं जाता था, इस वक्त बेशक आप गाड़ियाँ गुजार लें, कोई गाहक नहीं है, कारोबार नहीं है, महंगाई है, लोगों की रोटी पूरी नहीं हो रही, लोगों ने क्या चीज़ें लेनी है, ना कपड़ा ना जूता, सब परेशान है लोग। ये हुकूमत जब से आई है, इतनी मनहूस हुकूमत हमने कभी नहीं देखी। अल्लाह इससे हमारी जान छुड़वाए। तो आप हमारी आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस दुआ करें, मैं कहता हूँ अल्लाह से डरें, इस्तग़फ़ार करें ज़्यादा से ज़्यादा, और दुआ करें अल्लाह इस मनहूस हुक्मरान से हमारी जान छुड़वाए। जी क्या नाम है आपका? जुवेद। तो सर हमें बताएंगे कि आपकी ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं? बिल्कुल को नहीं है, क्या मतलब? काम नहीं है तो तैयारी की दर्शी। तो मतलब आपने इस बार कुर्बानी नहीं करनी? पिछली दफ़ा आपने कुर्बानी की थी? इंशाल्लाह की थी। तो इस बार आपने क्या सोचा हुआ? अभी है ही नहीं, तो करनी क्या है, सोचना क्या है। तो आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बस अल्लाह का मैसेज है, अल्लाह ही मेहरबानी करे हम पर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी अंकल क्या नाम है आपका? शबीर सैन। तो आप मुझे बताना चाहेंगे कि आपकी ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं, और पिछली ईद में इस ईद में क्या फ़र्क है? पिछली ईद में बेहतर सी, ऐका ईद के लिए महंगाई है, महंगी ईद है। तो आप कुर्बानी कर रहे हैं? नहीं कुर्बानी की तो कोई कारोबार होगा, कुर्बानी करेंगे, हम तो अपनी कुर्बानी करने की गल है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उमर। तो आप मुझे बताएं कि ईद के हवाले से क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी, और पिछली ईद और इस ईद में क्या फ़र्क है? पिछली ईद तो आप देख लें, कोरोना था आपके सामने,
तो वैसे ही हालात बिल्कुल ख़राब थे। तो अभी तो ये ईद आ रही है, देखें अभी क्या होता है। लोगों के हालात तो वैसे कमज़ोर हैं, लोगों के हालात तो वैसे कमज़ोर हैं, तो गुर्बत फैली हुई है अभी, तो हालात तो बहुत ठीक। तो आप कुर्बानी कर रहे हैं? जी जाहिर बात है, करनी तो वो तो अल्लाह के नाम पे करनी है, वो तो करनी ही करनी है ये चीज़। तो आप मुझे ये बताएं कि आवाम को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? आवाम को मैसेज क्या देना है? आवाम को मैसेज यही देना चाहेंगे कि अच्छे काम करें, ये हमारे से ये कोरोना जाए, अल्लाह के आगे दुआ करें, ये हुक्मरान ठीक हो जाए, आवाम भी ठीक हो जाए, नमाज़ पढ़े, अल्लाह को याद करें। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? जी मलिक खादिम हुसैन जी। सर आप मुझे बताएंगे कि ईद की तैयारियां आपकी कैसी चल रही हैं? ईद की तैयारी वैसे ही जैसे पहले चल रही थी, ईद तो बच्चों की है, बस चल रहा है निज़ाम। आप कुर्बानी कर रहे हैं? इंशाल्लाह। तो आप हमारी आवाम को कोई पैगाम, कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस जी सुन्नत वाली ज़िंदगी गुजारें, मैं तो यही कहूँगा। अगर बचना है तो दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आखिरत भी अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहसिन अली। सर आप मुझे बताएंगे कि आपकी ईद की तैयारियां कैसे चल रही हैं और पिछली ईद और इस ईद में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? ईद की तैयारियां तो जब होगी ना, कोई कस्टमर होगा बाज़ार में कोई कस्टमर ही नहीं है, कुछ महंगाई इतनी है, ऊपर से जो ईद के लिए कुर्बानी है वो भी लाख से 1.5 लाख 2 लाख इससे ऊपर है। इसके अलावा बाज़ार की जो सूरत हाल है वो तो सबके सामने है, कोई कस्टमर ही नहीं है, कुछ गर्मी की वजह से, कुछ वैसे ही महंगाई की वजह से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम। सर आप मुझे बताएंगे कि आपकी ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं और पिछली ईद इस ईद में आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਹੁਣ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਉਹ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਜੋ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਈਦ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। आप आवाम को कोई मैसेज देना चाहेंगे? ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ ਤੇ ਕੰਨ ਵੀ ਖੋਲੋ ਤੇ ਬੰਨੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਠੁੱਡੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲ ਆਵਾਮ ਦਾ ਤੇ ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰੇ। तो जी नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक आपको कैसा लगा? आपको हमने सैर भी कराई, बहुत बहुत प्यारे लोगों से भी मिलाया और लोगों ने जो जो बातें की उनको भी आपने एंजॉय किया। तो ईद के हवाले से हमारा ये टॉपिक था। गुजरांवाला शहर में हम मौजूद हैं, तो हमने आपको बाज़ार की भी सैर कराई, आपको हमने पॉलर की भी सैर कराई। तो आपने हमें अपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आज का आपको टॉपिक हमारा कैसा लगा। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। आपकी होस्ट अक्स राय, सजावल न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।